वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने कंप्लीट स्क्वायर मेथड कंप्लीट किया था। वहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 रूल होते हैं। पहला फैक्टर मेथड, सेकंड कंप्लीट स्क्वायर मेथड और तीसरा श्रीधराचार्य रूल, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, मतलब द्विघात समीकरण से। ठीक, अब ये फॉर्मूला होता क्या है, यह फॉर्मूला बना कैसे? एक साइंटिस्ट थे उमर खय्यम, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इस पर उन्होंने सर्च करी थी। उमर खय्यम, उन्होंने इसको बताया था, प्रूफ करके बताया था। फिर ज़्यादातर जो डेवलप किया था वो उन्होंने किया था सीरीज मेथड भी बोलते हैं, लेकिन करते किस मेथड से हैं सॉल्व, या बनाते किस मेथड से? जो कंप्लीट स्क्वायर का मेथड होता है उसको बोलते हैं। जरा सुनिए। जो श्रीधराचार्य मेथड होता है, मैंने आपसे मान लिया ये कोई जनरल फॉर्म दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a नॉट इक्वल टू 0। आपको पता होगा यहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता। अच्छा, इसी को सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसे हम लोग श्रीधराचार्य कहते हैं। वो फॉर्मूला ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो गया 2a। ये इसका मेथड है। अब प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, सॉल्व हो जाएगा। अब आप सभी लोग ध्यान रखिए, ये b क्या होता है तो कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या होता है कांस्टेंट का। सर ये बना कैसे? चलिए आपको बता देते हैं, रूल प्रूफ भी आपको बता देते हैं। प्रूविंग ऑफ श्रीधराचार्य अच्छे से होता है। होम बोर्ड में तो पता नहीं आता है कि नहीं आता है, और आता तो नहीं है, लेकिन होम एग्जाम जिसके बच्चों के होते हैं तो ये क्वेश्चन दे दिए आपको। किसी भी बोर्ड में हो, हर बोर्ड से देता है, टीचर को फंसाना होता है, करके दिखाओ। ठीक है, तो कैसे करना है जरा देखते हैं। तो बिनो डैट पहला काम करो, आप जानते ही हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वही कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व करना है इसको। या फैक्टर तो कर सकते नहीं, उसके फैक्टर करने नहीं आते, कंप्लीट स्क्वायर से ही इसको सॉल्व कर सकते हो। आई कर देंगे, इसको उमर खय्यम रूल बोलते हैं। ठीक है, उमर खय्यम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। पायल कल ये आपने तो बोला था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, क्या करेंगे, ए से डिवाइड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहता है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। कल 2 था, 4 था, 5 था, तो मैंने सबसे डिवाइड किया था। यहाँ पे क्या है, ए है, तो आपने क्या कर लिया, ए से डिवाइड कर दिया। जब ए से यहाँ डिवाइड किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, बी अपॉन ए आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, सी अपॉन ए आ गया, बराबर कितना आ गया, 0 हो गया। तो अच्छा कोई डाउट? फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी पार्ट होता है उसको आप ऐसे लिखो, इसमें जो कांस्टेंट पार्ट हो उसको माइनस सी अपॉन ए करके अलग कर दो। क्या कर दो, माइनस सी अपॉन ए करके उसको अलग कर दो। अब मैंने लिखा है बेटा, ऐसे लिखा लिख रहा है, इसमें बीच में को लिखना है। फिर मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि आप सभी बच्चों को एक्स का कोफिशिएंट क्या लिखा है पहले बताओ। बी अपॉन ए का हाफ कितना होता है, बी अपॉन ए अपॉन 2, मतलब बी अपॉन 2a क्या हो गया, बी अपॉन, भाई जाहिर सी बात है, बी अपॉन ए का हाफ करोगे तो ए आप नीचे आ गए, तो बी अपॉन क्या हो गया 2a, तो ये क्या बन गया बी अपॉन 2a। अब जरा देखिएगा बी अपॉन 2a, मैंने आपसे क्या कहा था, एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर भविष्य क्या है, बी अपॉन, उसका हाफ करो क्या आया, बी अपॉन 2a, उसका स्क्वायर इस साइड जोड़ दो, उसी का स्क्वायर इस साइड जोड़ दो, इसी को बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर। ठीक, क्लियर हो गई बात? आपने क्या किया, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर आपने इस साइड जोड़ दिया, और आपने बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर आप लोगों ने बेटा इस साइड जोड़ दिया। क्या बच्चों कोई डाउट? अब ये वाला देखो फॉर्मूला बना दिया उसने, खुद ही बनाया, हमने कुछ नहीं किया। ए स्क्वायर प्लस, और अगर ये एक्स वाला टर्म प्लस में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस में तो, और आपको इससे मतलब नहीं क्या लिखो, ये आपको लिखना है एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ठीक है, 4a स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ना। आगे देखते हैं, ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये टर्म क्या आ गया, x प्लस बी अपॉन 2a का बेटा यहाँ से क्या आ गया, होल स्क्वायर इक्वल टू अपॉन में ये क्या आ गया, 4a स्क्वायर हो गया।
अब एलसीएम इसका डिवाइड जब इसमें करोगे तो ए से तो ए कैंसिल, 4a बचेगा, तो माइनस का 4ac और ये क्या आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर। बच्चों कोई डाउट? क्लियर हो गया? यहाँ जब देखिएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू रूट के अंदर ये आ जाएगा बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ गया। और रूट से जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या आती है? प्लस और माइनस में बाहर आती है। किसमें आती है? अब आगे देखना x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस, इधर रूट लगा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये क्या लिखा है 4a स्क्वायर, 4 से 2 बाहर आ गया, a स्क्वायर से a बाहर आ गया। आया कि नहीं आया? तो कोई डाउट? अब आपको x की निकालिए, उसको इधर ले आओ, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप यहाँ पे जरा देखो तो एलसीएम सेम है कि नहीं? 2 एलसीएम सेम है, क्या बचा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस क्या आ गया 4ac। ये वैल्यू आपके पास फॉर्मूला आपके पास बन गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। एक लाइन नहीं बताइए। अब ये दो फॉर्मूले बनाता है कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो x की 2 वैल्यूज आती है ना, एक बार टेकिंग प्लस लेने पर, टेकिंग प्लस, जब आपने प्लस लिया तो आपने x की वैल्यू को अल्फ़ा मान लिया, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार क्या ले लिया? माइनस ले लिया, तो बीटा मान लिया इसको, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बताइए यहाँ तक सबको समझ आ गया? ये था धराचार नियम का प्रूवमेंट। ऐसा मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज अलग से हो जाए, कि हो सकता है कि आपकी क्लास में आपको बता दिया जाए या कह दिया जाए कि प्रूफ करके दिखाइए, तो आप कर सकते हो। वैसे आपको कहीं यूज नहीं पढ़ने वाला, लेकिन इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब सर ये यूज क्यों किया गया? होता क्या है, कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका फैक्टर नहीं कर सकते आप, या फैक्टर करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस रूल का, इस फॉर्मूले का रूल कर यूज कर सकते हो, कर सकते हो। इसको हिंदू मेथड भी कहा जाता है, हिंदू मेथड। धराचार हिंदी वो तो इंडियन थे, इसलिए हिंदू मेथड भी इसको कहा जाता है। बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे हिंदू भी लिखा हुआ है, हिंदू मेथड भी कहा जाता है। तो आप पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जो भी कल बताए थे वही क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, सॉल्व जल्दी फटाक से मत करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग कुछ 4 क्वेश्चन दिए गए, जरा सब बच्चे ये पहला क्वेश्चन जरा करके दिखाइए कंप्लीट, उससे फैक्टर से सोचने वाली बात है। इस पहले क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ लिखा जाए, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ से फैक्टर करने पर ये सॉल्व नहीं होगा। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या धराचार फॉर्मूला क्यों बना? वो इसलिए बना था कि जब आप फैक्टर ना कर पाओ तो 2 ही फॉर्मूले थे, या तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड, भैया कंप्लीट स्क्वायर मेथड को इजी करने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड को इजी करने के लिए धराचार बनाया गया। भैया आपने क्वेश्चन लिखा था भी यहाँ पर a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें आपने कंप्लीट स्क्वायर लगाया। ये कंप्लीट स्क्वायर के मेथड को क्या बोलते हैं? उमर खैयम मेथड। क्या बोलते हैं? उमर खैयम मेथड, उसी को बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर को। यहाँ कुछ लोग कंप्लीट स्क्वायर बोल देते हैं, हमने यहाँ पे क्या बोल दिया? उमर खैयम। कल नहीं बताया उसको, कल बताता था आपको, समझ में ना, आज बताया। उससे सॉल्व करके उस क्वेश्चन को मैंने और इजी कर दिया। उसे जब इजी कर दिया तो उस मेथड को बताया किसने? धराचार ने बताया। ठीक, यूज़ किया उसका, लेकिन बताया किसने? धराचार ने। अब वो धराचार ने अपना एक और बताया था उसी इम्प्रूवमेंट को फॉर्म में, उसको नहीं बता रहे, इस चीज़ कर लेंगे तो हमें एक ही चीज़ पढ़ लेंगे। अब बात आती है सर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो क्वेश्चन को बुक पे लिख के आता है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या धराचार, या जिससे मनुष्य हो। तो आपके पास सबसे पहला काम आपको स्टेप लिखना पड़ेगा ऐसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और कंपेयर कर लो। a की वैल्यू बेटा क्या है? 2, b की वैल्यू बेटा क्या है? 5, एंड c की वैल्यू बेटा क्या है? ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो गया? 2a। ये बात सबको समझ में आ गई। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बात सबको समझ में आ रही है?
क्लियर हो गया? अब बताइए, अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो। अभी मैं आपको इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ, आप लोग कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर ये वैल्यू तो डी होती है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या पढ़ाया मैंने अभी तक? जब मैंने पढ़ाया ही नहीं तो आपको कैसे गया? स्कूल में पढ़ा दिया गया क्या? क्या पहले से पढ़ लिया आगे आगे आप लोगों ने? चलिए एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट, बी की वैल्यू बेटा क्या है 5 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इंटू 3, ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गई? अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू 2। तो अब बताइए यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? तो जो एक्स की वैल्यू आने वाली है माइनस भी लिखा ही नहीं, क्या लिखा हुआ है 5, तो ये हो गया माइनस का 5 प्लस माइनस भाभी बेटा 25 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24, अपॉन बेटा क्या आ गया 4। दोनों सब लोग अच्छे से एक्स इक्वल टू ठीक -5 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन में 4, ये बात सबको डन हो गई। अब यहाँ पर विशेष कह रहा है सर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर एक बार पॉजिटिव ले लोगे आप, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है अपॉन में 4, अल्फ़ा इक्वल टू -4 अपॉन 4, दैट्स मीन अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया -1। एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आप पास -1 एंड अदर वैल्यू, इसको बीटा मानेंगे। अगर टेकिंग प्लस लेते हो तो उसको बोलेंगे अल्फ़ा, और अगर माइनस लेते हो तो उसे क्या बोलेंगे बीटा। तो -5 माइनस का 1 अपॉन में 4, तो रूट 1 की वैल्यू 1 ही होगी। बीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा -6 अपॉन 4, दैट्स मीन क्या होगा -3/2। ये आपके आंसर होगा। क्या बच्चे कोई डाउट है? ये धरा चाट मेथड सिंपल से सॉल्व है, आराम से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, कहाँ बैठे -2 कैसे आ गए बताओ? चलो 2 3 2 4 अगला क्वेश्चन एक और। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बताए कि थर्ड नंबर बताए कि फोर्थ नंबर बताए? क्या बता बेटा यहाँ वाले में रूट के अंदर से जब यहाँ बेटा रूट से वैल्यू जब बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है, और रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। क्या होती है यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पर तो 5 ही रहता बस, और ये प्लस माइनस में प्लस ही लगता तो एक बार प्लस रूट 5 एक बार माइनस रूट 5। एक बार क्वेश्चन बता रहे मेरे को, एक दो क्वेश्चन मैं बता रहा पता कौन बता दें, ये बताएं ये बताएं ये बताएं। मुझे पता था बच्चे ही का ही, मुझे पता था 4x² 2x प्लस 1 4 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो 16x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक पक्का भाई, एलसीएम ले लिया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, सेम बात। अब बताइए यहाँ पर अगर इसको कंपेयर किया जाए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो पीयूष कह रहा है a की वैल्यू 16 हो गई, पायल कह रही है b की वैल्यू 8 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई। बउआ यहाँ कह रहा है सर फॉर्मूला तो ये होता है, ये फॉर्मूला मैं बताऊँगा क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये बात सबको डन हो गया? ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा एक्स टू क्या आ गया माइनस का b माइनस का क्या आ गया 8 प्लस माइनस रूट के अंदर b की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1 अपॉन में क्या आ गया 2a की वैल्यू क्या है 16, एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ गई माइनस का 8 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ गया 64 माइनस 64 अपॉन में क्या आ गया 32। तो ये कैंसिल हो गया, जीरो आया कि नहीं आया? रूट के अंदर जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, तो आंसर क्या माइनस का 8 अपॉन 32। तो एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ गई है माइनस का 1/4 आ गई। क्या किसी बच्चों कोई डाउट है? पक्का लॉक कर दें, कर दिया मैंने लॉक, मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया। क्या बच्चों कोई डाउट? पक्का। एक क्वेश्चन और बता दूँ साथ में, बताइए कौन था इस बार जरा याद क्वेश्चन जो सेकंड नंबर, क्योंकि माइनस भी है ना बीच में, तो अच्छा है नहीं है बता दूँ, क्योंकि माइनस का टर्म बताना जरूरी है। 3x² माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक क्वेश्चन रूट का बताऊंगा। एक क्वेश्चन क्या बताऊंगा रूट वाला। एक काम करते हैं, एक मिनट चलिए स्टार्ट। ये क्या लिखा था? तो पहला काम आपने कंपेयर किससे किया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। बोलिए a की वैल्यू क्या है बेटा 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1। सही बताना था, कंपेयर नहीं करोगे। यहाँ पर x² के साथ क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है a बराबर 2, x की वैल्यू क्या लिखी -3, तो x के लिए यहाँ b लिखिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में क्या हो गया 2a। बोलिए x की वैल्यू क्या आने वाली है? क्या सुनने वाली बात है?
ठीक, क्या आने वाली है देखो माइनस बी, तो प्लस का बी आ गया, प्लस माइनस रूट के अंदर बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 होल अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 2 आ गया। बोलो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 3 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ गया 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन में क्या आ गया 4। एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ गई है 3 प्लस माइनस रूट के अंदर बेटा क्या आ गया 1 अपॉन में 4। एक बार प्लस एक बार, चलो एक बार प्लस ले लीजिए, रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है ना। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक बार पॉजिटिव ले लिया और एक बार क्या ले लिया आप लोगों ने निगेटिव ले लिया। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4/4 1 हो गई, यहाँ से वैल्यू क्या 2/4 एक्स की वैल्यू 1/2 हो गई। जल्दी फटाक से करिए, एक क्वेश्चन रूट वाला बताना है मुझे, जल्दी करिए फटाफट सभी लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी गई है, इसको सॉल्व करना है। वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो कंप्लीट स्क्वायर से, आपने लास्ट टाइम पे इसको किया था। आज मैं इसको फॉर्मूले से करता हूँ। आप बताइए, यहाँ बताइए ए की वैल्यू क्या गिवन है 4, बी की वैल्यू 4√3 एंड सी की वैल्यू 3। फॉर्मूला क्या होता है एक्स का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। डन हो गई बात, अब बस लगा दीजिए आपको आने का। एक्स पर माइनस बी का मतलब यहाँ से माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट बी की वैल्यू क्या दी गई है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या दी गई 4 और सी 3 2 इंटू 4। ठीक, डन हो गया। अब यहाँ से क्या करो, x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वही आएगी माइनस का 4√3 प्लस माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। देखो जरा 4 इंटू √3 का मल्टीप्लाई 3 √3 इंटू √3, ये तो लिखा हुआ है 4 4 जा 16 √3 3 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48 अपॉन में ए कैंसिल आउट हो गया, नहीं हो गया। यहाँ से क्या आ गया एक्स की वैल्यू माइनस 4√3 अपॉन 8, कट कर दो कितना आ गया 2 आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस √3/2 और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। तो हो सकता है वैल्यू दोनों सेम आ रही है। ऐसा जब कभी ये वैल्यू कट जाती है इसका मतलब है आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही होगी, एक वैल्यू फिनिश हो रही है। यार यहाँ पे देखो गड़बड़ लग रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, इसको यहाँ एक्स इक्वल टू क्या है -4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर 48 माइनस 48 अपॉन में 8, ये कैंसिल हो। ठीक, ध्यान हो गया। तो होता ना a-b का होल स्क्वायर बन जाता है जब, तो उसमें एक ही वैल्यू निकलती है, तो वही बस दो वैल्यू वही होती है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, धराचार मेथड पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इस धराचार में देखिए मेरा एक टर्न था कि मैं आपको जितने भी सोल्यूशन थे उन सबको अलग अलग करके पढ़ाऊँ। पहले मैंने फैक्टर मेथड पढ़ाया, फिर मैंने आप लोग को कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ाया, उसके बाद मैंने आप लोग क्या बताया धराचार बताया। अब आपको मैं कल आपको फैक्टर बताऊंगा, तो उसमें जो रूट्स होते हैं अल्फ़ा बीटा होते हैं, इनका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, या किसी भी रूट्स अगर कभी गिवन हो तो इक्वेशन आप कैसे बना सकते हो। वैसे ये रूल तो पहले होना चाहिए था, लेकिन पहले मैंने आपको ये सिखाया कि होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे चेक करेंगे, फिर उसको सॉल्व करने का रूल क्या है, रूल बता दिया। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बताएंगे, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ रूट्स आर गिवन। अगर रूट्स गिवन हो तब कैसे निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट बताऊंगा और कुछ हायर फॉर्म की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनको बताएंगे। कम से कम 10 वीडियो कम से कम आएंगी अच्छी है। इसके बाद फिर मैं आपको पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन ये बताएंगे, इसका चैप्टर लीनियर इक्वेशन नहीं है। अच्छा, जो इसके वाले फॉर्मूले क्वेश्चन है कौन से वर्ड्स प्रॉब्लम, वो इस बार लेके चलेंगे, साथ में पढ़ाएंगे और साथ में समझाएंगे अच्छे से, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज का इतना ही, बाय बाय क्लास। लाइक सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।